स्वागतम सुस्वागतम। मैं विवेक महाजन फाइनल फाइनल सर्कल की ओर से सेकंड चैप्टर कन्वेंशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए जानते हैं हमारे इस कंपनी के बारे में। हमारी कंपनी हर एक प्रकार के संयंत्र फर्टिलाइजर्स और केमिकल बनाती है, जैसे कि यूरिया, सुक्रा और जैसे हमारी कंपनी बनाती है। हम आईएसओ से प्रमाणित है। हाल ही में नवंबर 2010 से नवाजा गया है हमारा जो मेन्यू है, आप उसके अंदर देख रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे आसियत में 2004 में पहली बार फाइनेंस सर्कल का फॉर्मेशन हुआ और फाइनेंस का थिंग चालू हुआ। तो हमारे सर्कल का नाम है फाइनल सर्कल। हमारे ट्रेनर और मेंबर्स की जानकारी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे हाल ही में हमें सेकंड प्लेस का जोन 3 में अवार्ड मिला है। हमारा जोन 3 में मैकेनिकल वर्कशॉप आता है। मैकेनिकल वर्कशॉप का यह लेआउट है। लेआउट में हमने सब जोन बनाए हुए हैं, जिसमें एक मैकेनिकल वर्कशॉप, फैब्रिकेशन वर्कशॉप, ऑफिस एरिया और रॉ मटेरियल, तो कुल मिला के 97 स्क्वायर फीट का एरिया जनरेट होता है। हर एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोकेटिंग करते हैं और उसकी जिम्मेदारी सदस्यों को सौंपते हैं। फाइनेंस एक जापानीज टेक्निक है जो तक्षशिल ओसाडा ने इंट्रोड्यूस किया था, जिससे मुझे बहुत सारे हैबिट्स आती हैं। फाइनेंस यानी बता के डिसिप्लिन से ये कुछ इनिशियल फोटोग्राफ है मशीन शॉप के, फैब्रिकेशन शॉप के, रॉ मटेरियल इंडिया की और ऑफिस एरिया। सीनियर है जो ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका चार्ट है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे सीरी के हिसाब से हमारे टेक्निकल वर्कशॉप के लिए ये चार्ट हमने बनाया है, जिसमें जो चीज़ें अनवांटेड है, जो कभी यूज आने वाली है, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। सीरी के अंतर्गत हमने काइजन और फाइनेंस दोनों मिला के वॉल के जो साइजेस है, स्टर्स है, उसको हमने सेपरेट करके उसके हिसाब से एक स्टैंड फॉर्म किया था। हमारे यहाँ पे जो एमएस प्रेसेस के मेटल चिप्स रहते हैं, उसको हमने सेपरेट किया और स्क्रैप यार्ड में दिया। हमारे यहाँ पे बहुत सी मशीन्स की जो कि एक हम रिपेयर नहीं कर पा रहे थे और आउट ऑफ ऑर्डर हो चुकी थी, तो हमने हमारा वहाँ का एरिया एक अटका हुआ, तो उसको हमने रिमूव करके उसका एरिया यूटिलाइज किया। इसी प्रकार की हमारा फुल कटर ग्राइंडर मशीन है, उसको भी हमने स्क्रैप किया। जो हमारा पाइप कटिंग मशीन है, उसको भी हमने स्क्रैप करके एरिया जनरेट किया। इसी प्रकार हमारा एक पावर सॉ मशीन था, उसी को भी हमने स्क्रैप करके एरिया जनरेट किया। हमारे डुअल मशीन के पास एक टेबल पड़ा था अनवांटेड, उसको हमने स्क्रैप किया। हमारे 200 टन प्रेस मशीन के लगने वाले जो हमें लाइनेज से स्टर्ट से, उसको हमने सेपरेट किया। हमारे रॉ मटेरियल हमने जो मेटल चिप्स और ग्लास का चिप्स रहता है, टेपर चिप्स रहता है, उसको हमने स्क्रैप करके वहाँ पे जो रैक था उसको हमने रीऑर्गेनाइज किया। हमारे यहाँ पे जो कंप्लीट जॉब्स आते हैं, उसको हमने हर एक प्लांट को सौंप दिए। हमारे रॉ मटेरियल एरिया में अनवांटेड मटेरियल पड़ा था, उसको हमने स्क्रैप किया और जिनको लगता है उनको वो दे दिया। यहाँ पे रॉ मटेरियल एरिया में एक टैंक पड़ा है, उसको हमने रिलोकेट किया है। यहाँ पे एसएस और एमएस के पाइप्स थे, उसको हमने सेपरेट किया है। यहाँ पे अनवांटेड मटेरियल स्मॉल था, वो हमने अलग अलग एरिया में, और जो कुछ स्क्रैप करना है उसको हमने स्क्रैप कर दिया। जैसे कि ये पाइप है, वो किसी को लगने वाला है, तो हमने उसको दूसरे से को दिया। हमारे यहाँ पे जो बेरिंग्स निकालने के लिए आते हैं, तो उसके जो कवर से वो स्क्रैप हो जाए, तो उसको स्क्रैप यार्ड में ले जाओ। हमने जो भी सेरी के अंतर्गत हमें काम में आने वाली चीज़ें हैं जो दूसरे को लगी, उसके लिए हमने एक रेड टैग एरिया फॉर्म किया है और उस पर प्रॉपर लिखा हुआ है कि ये चीज़ कहाँ पे यूज़ होने वाली है। तो रेड टैग एरिया डिफाइन किया। सेरी म्यूजियम के हमने बनाया, जो कि यूजेबल फंक्शनल चीज़ें हैं, वो हम सेरी म्यूजियम में रखते हैं। अगर कोई ऑफिसर आता है अलग अलग सेंटर से आते हैं, तो उनको इसको विजिट करने को बोलते हैं कि आपको जरूरत होगा तो आप ले जा सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारे सेरी के अंतर्गत बचत हुई वो 8.13 मेट्रिक टन हुई। इसके आगे की जानकारी देखिए। सेटिंग ऑर्डर, इसमें जो रिक्वायर्ड मटेरियल रहते हैं उसको सेटिंग ऑर्डर में रखा जाता है, रखा होने से। तो इसमें
हम प्रायोरिटी के हिसाब से उसको रखते हैं। जैसे 1 साल में यूज होता है उसको लो प्रायोरिटी है, उसको स्टोर के बाजू में रखा जाता है। और मंथली जो वीकली जो यूज किया जाता है उसको स्टोर में रखा जाता है। जिसका हाई यूज भी होता है पर डे, उसको हम वर्क प्लेस से बाहर देते हैं। फिर आइटम के अंदर हमें टेक्निकल वर्कशॉप के 4 जोन किए हैं, जिसमें हमारा मशीन शॉप, फैब्रिकेशन शॉप, ऑफिस एरिया, रॉ। हमने मटेरियल है उसको स्टैंडर्ड डिसाइड किए। जो आप रेकॉर्ड है रैक है उसका ग्रे कलर है, ओवर है रेड पार्ट है उसका रेड कलर है, तो आप मशीन को ग्रीन कलर दिया। इसमें हमने जो वी ब्लॉक थे मशीन शॉप के पास, वो जो नीचे रखे थे उसको हमने उसके वर्क प्लेस डिसाइड की और उसको टेबल बनाया और टेबल में उसको लोअर में रख दिया। जो कपड़ों में ग्रिल थे जो उसका हमें रंगा हुआ करके रेगुलेट करके उसको मीडियम मोड में रख दिया इजीली के साथ। ये एंट्रेंस है वर्कशॉप का, जहाँ पे मटेरियल रखे हुए हैं। जो मटेरियल पहले यूज़ करना है मशीन के लिए या फैब्रिकेशन के लिए और तो आपसे कोई भी आपने यूज है। ये आउटलेट कैलिपर और इनसाइड कैलिपर है, उसको ठीक तरह से हम ये जो नए टूल्स वगैरह आए थे उनको रखा था, उसको हमने उसका रोबोट बना के उसमें लेबल करके इसके कारण हमारा जो सर्चिंग टाइम लगता था उसका बचत हुआ। टूल्स एंड टाइपल्स है जो लोकेशन पे स्थित है तो हम उनसे इजीली परचेज करते हैं। इसके कारण हमारा सिल्वर शीट और कबाव सिल्वर हो गया है और हमारा टारगेट हो गया है। कलर को केस के लिए हम इजीली इक्विपमेंट का मटेरियल पहचान पाते हैं। सीसो के अंदर क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, सेफ्टी, क्वालिटी, सेफ डॉक्यूमेंट और सिक्योरिटी आता है। जो क्लीनिंग है इसमें हमने डॉक्यूमेंटेशन में क्लीनिंग शेड्यूल डिसाइड किया है, जिसमें स्टोर होता है, मेंटेनेंस का है, मेंटेनेंस का टेक्नीशियन द्वारा वीकली और जो टीचर के द्वारा सुपरवाइज किया जाता है। तो ये सीसो का फैक्टर जो चेक लिस्ट है। जैसे सीसो को में सिविल के डेटिव मटेरियल थे ऑफिस एरिया के बारे में उसको क्लीन किया है। जैसा हमारा वर्कशॉप के बाजू में जो मूवमेंट लैम्प था उसको गार्डन एरिया गार्डन किया है। वर्कशॉप के पीछे जो पेड़ उगे थे ऊपर में उसको सटाई करके क्लीन करके जो दुआल मशीन के पास एक्सेस पेड़ थे उसको उसकी लोकेट पोजीशन पे डिसाइड करके वो एरिया क्लीन करके ऑफिस के बाजू में जो सिविल का डेटिव था उसको क्लीन करके जो स्टोर में हमारा जो आइटम और ये अनयूज था हमारा उसको निकाल दिया। रॉ मटेरियल जो ज़्यादा नहीं यूज होने वाली मटेरियल था उसको साइड करके कॉलिंग कर दिए साथ में। और जो मशीन शॉप में MS को ऐसे चिप निकलते थे कि काम करने के बाद उसको हम क्लीन करवाएंगे। तो वर्कशॉप के आगे जो एरिया है उसमें हॉर्टिकल्चर वेस्ट है और उसी का क्लीन कर दिया गया। और वर्कशॉप के बाद में जो प्लांटेशन एरिया है वर्कशॉप में जो शर्ट है उसमें लाइटिंग ज़्यादा अच्छा मिलने के कारण हमने रिप्लेसमेंट किया है। अभी हमारा डिटेल कम है। तो ये ऑफिस एरिया है जो टेबल पे फाइल वगैरह रखती बॉटल वगैरह उसको जगह पे रखते हो एरिया तो शीशों के फायदे हैं। वर्क प्लेस को हम तीनों क्लीन करवाए हैं। हमारा इफेक्टिव फंक्शन हो गया है। हमारा मशीन का लाइफ बढ़ गया है। तो इन्वायरमेंट वर्क प्लेस अभी हम जनरेट हुआ है और वेस्टेज हो रहा है। नेक्स्ट है 4S शिकित्सु स्टैंडर्डाइजेशन, जिसके अंदर हम विजुअल मैनेजमेंट पे ध्यान देते हैं और जितने भी हमारे शुरू के 1S 2S और 3S है उन सभी को हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। ये भी हमने चारों जोन में डिवाइड किया है, मशीन शॉप, एप्लीकेशन शॉप, ऑफिस एरिया और रॉ मटेरियल एरिया में। इसके अंदर हम जितने भी हमारे कटिंग टूल्स होते हैं जैसे टैग, ड्रिल कटर, उन सभी को हमने अलमीरा में स्टोर किया है और सभी का इंडेक्सिंग और प्रॉपर लेबलिंग किया है। इससे हमारे जितने भी टूल वगैरह है उनको रिट्रीवल करने में ईजी होता है। इसके साथ साथ जो हमारे वॉल एरिया है मैकेनिकल वर्कशॉप को हम सभी का पेंटिंग किया गया है। हमारे मैकेनिकल वर्कशॉप में जितने भी मशीन है जैसे ड्रिल मशीन, लेथ मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन, स्लॉटिंग मशीन, इन सभी को हमने कलर कोड के हिसाब से ग्रीन कलर में पेंट किया है और लेटर राइटिंग भी किया है। इसके साथ साथ जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उन सभी का हमने पेंटिंग किया है।
जो भी हमारे लॉकर्स हैं जिसमें हमने कटिंग टूल को स्टोर किया है उन सभी को प्रॉपर इंडेक्सिंग और लेबलिंग किया है। जो मेडिकल स्टोर करने के लिए जो भी दवाई वगैरह होती है उन सभी को फर्स्ट एड बॉक्स में कलर कोडिंग के हिसाब से रखा है और उन सभी का हमने डिस्प्ले भी किया है। एरिया का डिमार्केशन किया है। कुछ एडवांटेजेस चिकित्सकों के वो इस प्रकार है। नेक्स्ट है फाइनेंस जो कि है ग्रुप डिसिप्लिन। इसके माध्यम से हम वर्क कल्चर को मेंटेन करते हैं और इसका डेली कंफर्म करते हैं। इसको भी 4 जोन में डिवाइड किया है। इसके अंतर्गत हम फाइनेंस का मंथली क्रॉस ऑडिट शीट बनाते हैं जिसमें दूसरे डिपार्टमेंट के लोग विजिट करते हैं और हमारे फाइनेंस को देखते हैं, उसको हम लगाते हैं। दूसरा है हमारा अवेयरनेस ट्रेनिंग और अवेयरनेस हम लोग क्रिएट करते हैं सारे एम्प्लॉइज में, स्टाफ में, फाइनेंस के अंतर्गत। कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए हैं जो कि इस प्रकार है। इससे हमें ये सारे फायदा होता है कि हमारा वर्क प्लेस क्लीन होता है और नोटिसेबल विजिबल इम्प्रूवमेंट मिलता है। सबके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की भावना जागृत होती है, मोरल बढ़ता है, राइट बढ़ता है। दूसरा ये फ्यूचर प्लानिंग है जिसके अंतर्गत हमने आगे जो हम करने वाले हैं उसके लिए हमने ये सारी एक्टिविटीज की हैं। कुछ एडवांटेज है शिक्षकों के लिए जो इस प्रकार है। इससे सेफ्टी हाइजीन बढ़ती है, टीम स्पिरिट बढ़ता है, एम्प्लॉइज का मोरल हाई होता है। ये बेस्ट ऑफ वेस्ट है जिसमें हमने जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं जैसे एमएस के स्ट्रिप वगैरह उनसे हमने डस्टबिन को होल्ड करने के लिए एक प्रोविजन बनाया। उसी तरीके से हमारे पास जो ऑयल के ड्रम्स आते थे उन सभी प्लास्टिक ड्रम्स को हमने काट के फ्लावर पॉट को बनाया है। इससे हमारा मैकेनिकल वर्कशॉप का एंट्रेंस का सौंदर्यीकरण हुआ है, ब्यूटिफिकेशन हुआ है। कुछ टेक्निकल बेनिफिट्स है जो इस प्रकार है। हमने जो भी स्क्रैप किया है उससे जो हमारा रेवेन्यू जनरेशन हुआ है वो अराउंड 4,06,500 है। और टोटल जो हमने मशीन्स को स्क्रैप किया है उससे हमारा जो स्पेस क्रिएशन है वो 100 स्क्वायर फीट के अराउंड है। और जो भी हमारे टूल्स वगैरह हैं सभी को हम रिट्रीव करने के लिए टाइम यूज होता था वो कम हो गया। ये कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट्स है जिससे हमारा जो हमारे वर्किंग कंडीशन है वो प्रेजेंट हुई है, सेफ्टी इंश्योर हुई है, टीम रीडिंग बढ़ा है, सेल्फ मैनेजमेंट बढ़ा है, विजुअल मैनेजमेंट काफी इम्प्रूव हुआ है। आई वुड लाइक टू थैंक्स लास्ट ईयर मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वर्कशॉप टीम एंड जजेस एंड ऑल।